हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर को बिल्कुल ए टू जेड अच्छे से एक एक पॉइंट कवर करेंगे। फॉरेन करेंसी क्या होता है? किसी भी फॉरेन कंट्री की करेंसी। हमारा रुपया है, उसी तरीके से येन है, जापान का युआन है, चाइना का, उसी तरीके से डॉलर है, अमेरिका का पाउंड है, यूके का। अलग अलग कंट्री की करेंसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और उस करेंसी को खरीदने का जो रेट है, उसका जो भाव है, प्राइस है, उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां पे हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद सेट करती है। गवर्नमेंट फिक्स करती है कि भैया आपको अगर हमारी कंट्री की करेंसी लेनी है तो आपको 4 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, 2 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी भी कहते हैं। और जब कंट्री अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है, जब गवर्नमेंट अपनी कंट्री करेंसी की वैल्यू डॉलर में सेट करती है, हर कंट्री ने अपनी करेंसी के डॉलर में सेट कर दिया। हुआ था ब्रेटन वुड्स समझौते में, ब्रेटन वुड्स ट्रीटी, यानी कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर इसको एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। दोनों ही किसके वेरिएबल है, किसके पार्ट है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के पार्ट है, जहां पे एक्सचेंज रेट को कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जहां पे एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। मार्केट फोर्सेस का मतलब मार्केट में होने वाले डिमांड और सप्लाई, और जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज आपस में इक्वल है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पार रेट ऑफ एक्सचेंज। अगला है मैनेज फ्लोटिंग, यानी कि डर्टी फ्लोटिंग। ये हाइब्रिड एक्सचेंज रेट है, इन दोनों का सम है। ये वो एक्सचेंज रेट है जो कि आता तो फ्लेक्सिबल के अंदर ही है, लेकिन जब डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो जाती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है, उस टाइम पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन करेंसी की डिमांड सप्लाई में चेंज करती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट कंट्रोल में आता है। सप्लाई को बढ़ा देती है फॉरेन करेंसी की, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट कंट्रोल के अंदर आता है। उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, जो डर्टी फ्लोटिंग। इन दोनों का ये मिक्स है। ओके, मेरिट की बात करें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की, ये स्टेबिलिटी लेके आता है, कंट्री में स्टेबिलिटी लेके आता है। एक्सचेंज रेट के अंदर कंट्री ने सेट किया है इसको, ये फिक्स है। इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करता है, स्पेकुलेशन को रोकता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। क्योंकि क्लास आपको पता है कि करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए गोल्ड चाहिए और नोट को छापने के लिए भी गोल्ड चाहिए। तो करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए गोल्ड चाहिए तो नोट कम छपेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। लेकिन डिमेरिट क्या है? बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व चाहिए, फिक्स एक्सचेंज रेट को सेट करना बड़ा मुश्किल है। कैसे सेट करें? कोई कंट्री ये भी कह सकता है तुमने बढ़ा दिया, तुमने कम कर दिया एक्सचेंज रेट को। फ्लेक्सिबल का फायदा क्या है? इक्विलिब्रियम का पता चल जाता है, यहां पे कोई गोल्ड की रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट फ्री है, कोई अनवांटेड कंट्रोल सरकार का नहीं है, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम यहां पे खत्म हो गई। अगर इसके डिमेरिट की बात करें, इनस्टेबिलिटी है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इसके अंदर होती है, सट्टेबाजी होती है, एक्सचेंज रेट को बढ़ाया घटाया जाता है अपने फायदे के लिए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है, गोल्ड बच जाता है तो नोट ज्यादा छपता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है क्योंकि रेट कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है, तो विदेशी व्यापार करने में बड़ा रिस्क रहता है यहां पे। अगर बात करें डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड कब होती है फॉरेन करेंसी की? डिमांड तब होती है जब हम सामान खरीदते हैं बाहर से, बाहर कंट्री के एसेट्स खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर कंट्री में, लोन पेमेंट करते हैं, बाहर कंट्री को गिफ्ट डोनेशन चैरिटी देते हैं और फॉरेन टूर लेते हैं। इन सभी केसेस में हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं। फॉरेन करेंसी की डिमांड में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे जैसे बढ़ेगा फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है बढ़ेगी। अगला है सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर आता कब कब है हमारे पास? जब एक्सपोर्ट करेंगे तब फॉरेन लोग हमारे यहाँ एनआरआई इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी हमें मिलेगा, या फिर जब टूरिस्ट हमारे यहाँ घूमने आएंगे, विदेशी टूरिस्ट, तो हमारे पास डॉलर आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट का रेट बढ़ेगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, एंड वाइस वर्सा। जैसे प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और जैसे प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, उस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज वो रेट ऑफ एक्सचेंज जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल आ जाए, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओआर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इसको पार एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइस अगर बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे
फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाओगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। यहां पे ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फॉरेन करेंसी की डिमांड कम करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, प्राइस का असर डिमांड पे अलग होता है इनवर्स, और डिमांड का असर प्राइस पे क्या होता है डायरेक्ट। अगर आप किसी भी चीज की डिमांड बढ़ाओगे तो उसका रेट बढ़ेगा। डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और डॉलर का प्राइस जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है बढ़ता जा रहा है। आज लगभग 100 रुपए के आसपास या 90-95 आई डोंट नो 100 के आसपास पहुंच गया है हमारा जो डॉलर है ना। तो हमें $1 के लिए अपनी करेंसी के 100 रुपए अब देने पड़ते हैं। अगला है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। $1 पहले 83.89 का था, आज 85 हो गया। अगर ये एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो हमारी करेंसी कमजोर हो गई। पहले हमको 83 रुपीज देने पड़ते थे, अब हमें 85 रुपीज देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और जो हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन है, सेम उनकी करेंसी का क्या है, वो एप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है और ये एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ध्यान रखना। अब सवाल ये है कि जो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी कमजोर हो गई, हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेगा, वो होता क्यों है? वो जब हम डिमांड ज्यादा करते हैं। अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड को ज्यादा करोगे तो एक्सचेंज रेट जो है देखो बढ़ जाएगा। नया डिमांड ये रहा, सप्लाई ये रहा, एक्सचेंज रेट बढ़ गया। या फिर फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम होगी। अगर फॉरेन करेंसी सप्लाई कम है, देखो पहले ये रेट था, सप्लाई कम हो गया, सप्लाई पीछे चला गया, तो नई सप्लाई डिमांड को यहां कट करता है तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया, यानी हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को खरीदने के लिए। इसका इंपैक्ट क्या होता है एक्सपोर्ट या नेशनल इनकम पे? एक्सपोर्ट या नेशनल इनकम जो है ना वो बढ़ेगा। ध्यान रखना, पहले हमें $1 के 50 रुपए एक्सचेंज रेट था, आज $1 का 80 रुपए है। तो फॉरेनर पहले 50 रुपए की शॉपिंग करते, आज 80 रुपए की शॉपिंग करेंगे, तो हमारे यहां से ज्यादा सामान खरीद के ले जाएंगे। उनका हमारे यहां से खरीदना हमारे लिए क्या है? एक्सपोर्ट। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी सेम बात है। उसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट या नेशनल इनकम क्या है? बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा। पहले मुझे 50 रुपए चाहिए थे $1 का सामान खरीदने के लिए, मुझे 80 रुपए चाहिए, तो मैं बाहर से कम खरीद पाऊंगा, तो इंपोर्ट क्या होगा? घटेगा। अगला एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसी चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। $1 मान लेते हैं, कितने का था? 85 का था, अब 83 हो गया, तो कम रुपए लगेंगे सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को खरीदने के लिए। तो हम बाहर से ज्यादा खरीद सकते हैं, इंपोर्ट हमारा बढ़ेगा, वो लोग हमारे यहां से कम खरीद सकते हैं, एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रीजन क्या है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का? हमारी करेंसी स्ट्रॉन्गर बन गई, पावरफुल बन गई, और ये हुआ किसकी वजह से? मार्केट में होने वाले डिमांड सप्लाई की वजह से। सप्लाई अगर बढ़ेगा, किसी भी चीज की सप्लाई अगर बढ़ जाती है, देखो उसका प्राइस यहां से क्या हो गया? देखो कम हो गया। और डिमांड कम हमें नहीं चाहिए भैया, तुम रखो डॉलर अपने पास, तो डिमांड अगर कम होगा तो डिमांड पीछे आएगा, नया सप्लाई यहां कट करेगा, नया डिमांड सप्लाई को यहां कट करेगा, तो एक्सचेंज रेट गिर गया। एक्सचेंज रेट गिर गया, इसका मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी कंट्री स्ट्रांग हो गई और उनकी कंट्री हो गई, उनकी कंट्री करेंसी हो गई कमजोर। एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, वो लोग हमारे से कम सामान खरीद पाएंगे, क्योंकि हमारा जो करेंसी है ना वो महंगा हो गया, कॉस्टलियर हो गया। पहले 80 रुपए सामान खरीदते, अब 40 रुपए का 50 रुपए का सामान खरीदेंगे, क्योंकि भाई रेट जो है डॉलर के वो कहीं ना कहीं मतलब हमारी जो कंट्री करेंसी है वो स्ट्रॉन्गर हो गई, तो यहाँ से कम शॉपिंग कर पाएंगे, वो एक्सपोर्ट हमारा कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हम बाहर से ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, क्योंकि भाई एक्सचेंज रेट पहले 50 रुपए देने पड़ते थे, अब 40 देने पड़ेंगे, तो हम ज्यादा खरीद पाएंगे, इंपोर्ट जो है बढ़ जाएगा। डीवैल्यूएशन यानी कि जब कंट्री करेंसी की वैल्यू सरकार कम करे, जो कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के होता है, सिस्टम के अंदर होता है, सरकार के कंट्रोल में होता है, और यहाँ पे फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मार्केट में होने वाले डिमांड सप्लाई और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर होता है, डिमांड सप्लाई फैक्टर पे होता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सरकार अगर वैल्यू करेंसी कम कर देती है, क्या होती है? वो डिवैल्यूएशन। अगर सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दे तो उसको क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है ये। अगला है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऐसी मार्केट जहां फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। इसके 3 फंक्शंस होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरनेशनल ट्रांसफर करता है करेंसी को, फॉरेन करेंसी पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, तो इस मार्केट की वजह से घूम रहा है, एक मैकेनिज्म है, कोई एक प्लेस नहीं है। ये उधार देता है व्यापार करने के लिए, और ये फॉरेन एक्सचेंज के हेजिंग रिस्क को रोकता है। जैसे $8 100 रुपए का है, कल को कहीं 120-30 का ना हो जाए, तो अगर मैंने किसी साथ 100 का खरीदा, उसको पेमेंट करनी है 3 महीने बाद, तो कहीं वो डॉलर महंगा ना हो जाए, मुझे ज्यादा पेमेंट ना करनी पड़े, तो पहले से ही मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जाके एक रिस्क को कवर कर लूंगा। भैया मुझे 3 महीने बाद इतने डॉलर चाहिए, मान लो मैंने $1,00,000 का सामान खरीदा, आज रेट है 100 रुपए का, तो मेरे लिए 1 करोड़ की शॉपिंग करी मैंने बाहर से, अब मुझे 3 महीने बाद $1,00,000 की पेमेंट करनी है, और 3 महीने बाद रेट हो गया मान लो 150 का, तो मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज ही जाऊंगा कहां पे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और बोलूंगा मुझे 3 महीने बाद डॉलर चाहिए, आप मुझे बताओ 3 महीने बाद डॉलर किस रेट में मिल जाएगा। तो पहले से एक रेट डिसाइड कर लिया जाएगा, तब फिर फ्यूचर में रेट कितना भी ज्यादा हो हमें उसी रेट पे डॉलर मिलेगा, तो हमारा रिस्क जो है वो कवर हो जाएगा, हमें झटका नहीं लगेगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 टाइप के होते हैं,
स्पोर्ट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, डेली बेसिस पे फॉरेन करेंसी चाहिए तो कहां जाओगे? स्पोर्ट मार्केट में। फ्यूचर में डिलीवरी चाहिए आपको, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जाओगे। स्पोर्ट मार्केट में जो रेट होता है उसको बोलते हैं स्पोर्ट रेट ऑफ एक्सचेंज, फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। दैट्स इट, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर अच्छे से हमने कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फटाफट फटाफट क्विकली सारा रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और मैक्रो खत्म करते हैं अगली क्लास के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। टेक केयर, बाय बाय। इसको पढ़ के याद करके जरूर आना।